लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत हजम नहीं होती, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने जो बोला कि भाई कुश्ती का काला दिन है, बोले ये एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता है या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिख रखी भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट तो है कि भाई हम बुनियाद अपनी बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था, ना कि हमारी एक ट्रायल ली था जो फर्स्ट आ उस गला। हमारे तो वो लेटर है, अगर वो भाई ना पढ़ रहा हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे पहले भी आदरणीय थे, वो अब भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे। वो चाहे कुछ भी बोले, चाहे हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कोच खलीफा सब नाट रहे भाई आपस की लड़ाई नहीं है, या लड़ाई बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन मजबूरी में जब पानी से ऊपर चला गया तो हमने बोलना पड़ा। उस भाई तो लेटर हम पढ़ा भी देंगे, आप लोग आते पढ़ा देंगे कि हमने उस लेटर में क्या चीज लिखी थी, जो बोल रहे कि एक ट्रायल जूनियर खिलाड़ियों का मारने की कोशिश। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे देश को आज बता देता हूँ, जो आज आवाज उठा रहे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त। 2010 एशियन गेम्स की बात बता देता हूँ, उनको इंजरी थी। एशियन गेम्स कितना बड़ा टूर्नामेंट होता है, अभी भी एशियन गेम्स का ही वो बोल रहे हैं कि एक ट्रायल के लिए। तो जो सेकंड खिलाड़ी था उनको इंजरी होने के कारण उसने सेकंड ने पासपोर्ट दे दिया, जिसका नाम था रजनीश। उन्होंने क्या किया कि बोला मैं तो खेल लूंगा। सेकंड ने पासपोर्ट देने के बाद वो बोला मैं खेल लूंगा। लास्ट जब 10 दिन रह गए कि नाम चेंज नहीं हो सकता, तब बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने। 2012 के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2012 के बाद मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो हमारे सीनियर खिलाड़ी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। 2012 के बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सीधी टीम भेजी गई थी। एक तो हमारे पहलवान जी जो बोल रहे हैं वो थे, दूसरे पहलवान का मैं नाम नहीं लूंगा कि भाई कौन था उनके साथ। ये दो आदमी रोज फेडरेशन में जाके बैठते थे कि बिना ट्रायल हमारी सिलेक्शन कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक के बाद 2013 में आपने कौन से तीर मार दिए थे कि आप बिना ट्रायल सिलेक्शन करवा लो। 2013 आपका खाली था, 14 में आपने कोई 13 में नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेली, ना कोई टूर्नामेंट खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने डायरेक्ट सिलेक्शन करवा लिया। आप कल बोल रहे थे कि विनेश आपके क्या संबंध थे ब्रजभूषण के फेडरेशन के साथ, कितने अच्छे तालमेल थे, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 खिलाड़ी बैठे हैं, आज तक बिना ट्रायल के कोई भी टूर्नामेंट में नहीं जाने देते। वो संबंध आपके ही दिख रहे हैं, जो 2014 में बिना ट्रायल के, 13 में आपका खाली था, 14 में आपने एशियन चैंपियनशिप नहीं खेली, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स में नाम डाला, ना कोई परफॉर्मेंस थी आपकी। एशियन गेम्स में आपका सीधा नाम डाला। 2000 और सबसे बड़ा जो आपने देश के साथ गद्दारी की 2015 में, उस चीज के मेरे पास प्रूफ है। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफाई का बड़ा टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस चैंपियनशिप में पहलवान जी आप 1 महीना पहले सर्जरी करवाई थी एसीएल की आपने, मेरे पास प्रूफ है उस चीज के। उस समय में आपके साथ रहता था। अगर आप बोलोगे तो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे हम उस चीज को कि भाई आप दिखा दीजिए। आपने उस समय पूरा देश आज देख सकता कि इंडिया की एंट्री उस समय हुई थी या नहीं हुई थी। जो सेकंड था उस समय वो अमित धनखड़ था। अमित धनखड़ अगर उस समय जाता, क्या पता क्वालिफाई हो जाता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ जाता। आपने इंजरी के कारण ना तो वो चैंपियनशिप खेली, ना उसमें आपने वेट दिखाया, नहीं वेट उसमें दिया आपने। ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी थी।
अगर वहां पे हमारा क्वालिफाई होता, 2015 की बात है। और आप बोल रहे कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज उठाता हूँ। 2012 में एक लड़की, जूनियर लड़कियों के कैंप में एक घटना हुई थी, आपने उन जूनियर खिलाड़ियों के बारे में कोई आवाज उठाई, कोई ट्वीट किया आपने? 2014 में भी एक जूनियर कैंप की ही बात थी, उसमें आपने कोई आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाई। 2018 में जूनियर खिलाड़ियों का कैश अवार्ड का जो लड़ाई थी, आप तो सरकार में थे, कैश अवार्ड की लड़ाई थी, किसी खिलाड़ी के पक्ष में आपने बोला?